दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी जय हिंद। स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आज मैंने कोई क्रिकेट पे तो नहीं रखा है न्यूज, लेकिन पाकिस्तान से एक न्यूज आ रहा है, जो कि भाई पाकिस्तानियों के लिए तो मतलब सैड न्यूज है। और खबर ये है गौरव भाई कि कल पाकिस्तान इंडिया के हाथों तो बुरी तरह से हारा ही है। अब लेकिन जो हार है उसका मतलब क्या बोले, जो बेइज्जती हुई है उसको छिपाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों पे फाइटर जेट के थ्रू बॉम्बिंग किया है, जिसमें के करीब हम्म। बताया जा रहा 30 से ज्यादा लोग, मासूम बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, जो कि उसमें मारे गए। और आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ यही काम कर सकती है। किसी टक्कर की आर्मी आ जाए सामने तो इनके पतलून गीली हो जाती अच्छा, है, मतलब या पैंट ये उतारो सेरेमनी करते हैं ये लोग। हम्म। ये मतलब सुना मैंने फाइटर जेट से अटैक करा है ना, फाइटर जेट से इन लोगों ने। हाँ, फाइटर जेट से मतलब बताओ अटैक यार, किया है फाइटर कोई। जेट से अटैक कर रहे हैं, आर्मी नहीं भेज रहे हैं, फाइटर जेट से अटैक कर रहे हैं, वो अपने ही लोगों पे गिरा बिल्कुल। के आया वो भी। अब बात वही है ना कि भारत के सामने तो उनके फाइटर जेट चले नहीं, जो कि बताया जा रहा है इनके खुद ही के फाइटर जेट तबाह हुए हैं। अब इन लोगों ने हाँ, मासूम लोगों पे ट्राई किया है उनको कि भाई ऐसे कैसे तबाह हो गए हमारे फाइटर जेट, देख लेते हैं एक बार मासूम लोगों पे ही छोड़ के। तो यही कर सकते हैं ना, गजब है पाकिस्तानी यार। आर्मी का तो हमेशा से यही काम रहा है, बलूचिस्तान में मासूम लोगों हाँ, को यही है, मारना, जिसके किसी पास में जो मासूम हथियार लोगों को नहीं मारना। होता, जिनके पास हथियार नहीं है उन्हीं पे हमला कर सकते हैं। बुजदिल है ना, बुजदिल आर्मी है यार। हम्म। खैर। चलो पहले दिखाते हैं, क्लिप दिखाते हैं भाई लोगों को, पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं इस बारे में। भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, पसंद की तो बात अलग है, थोड़ी सैड न्यूज है, मासूम बच्चे महिलाएं मारी गई हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को अच्छा, ये सब्सक्राइब कर अटैक लेना। बाय द वे गौरव केपीके के अंदर में हुआ है। ये अटैक जो है केपीके के अंदर में हुआ है। तो केपीके। ऑलरेडी वहां पे पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट वो लोग लड़ ही रहे हैं। खैर, चलिए देखते हैं दोस्तों पूरा मामला क्या है। एक खूनी दरिंदे को जब खून लग जाए तो फिर वो पीछे नहीं हटता, फिर वो ज्यादा ही ज्यादा खून की डिमांड करता है। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है, और ये लत ऐसी है कि अब वो खून पीना छोड़ नहीं सकता। मैं आपको दो खबरें बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। आज सुबह सुबह पता चलता है कि तीरा वैली में फौज हमला करती है, और हमला भी जेट तैयारों से किया जाता है, और वहां पे 20 से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। एक और खबर पढ़ने को मिलती है, इजरायली ड्रोन स्ट्राइक किल्स 4 सिटीजन्स ऑफ यूएस इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन इन सदर्न लेबनान। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अफवाज के हवाले से एक दिन खबर आती है कि ये दोनों अफवाज जो नजरियाती तौर पे एक ही तरह हो, कम से कम अब तो हमें नजर आ रहा है, तो ये 2 अफवाज जो बाजार नजर आता है कि नजरियाती तौर पे एक ही हैं, वो औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। ये पढ़ के अगर 14 तबक आपके रोशन नहीं होते तो थोड़ा और आगे चलते हैं। बच्चों और औरतों को मारने के बाद आईएसपीआर की तरफ से अपने ग्रुपों में जो व्हाट्सएप की ये चीज भेजी जाती है कि जी द ट्रूथ बिहाइंड तीरा एक्सपोजिंग द ख्वारजीज वेब ऑफ लाइज। ख्वारजी झूठ बोल रहे हैं। ये जो सारे लोग बाहर निकले हुए ना, इन सबको इन्होंने ख्वारजी करार दे दिया है। यानी हर सिविलियन, हर वो बंदा जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई वो ख्वारजी है। बिल्कुल उसी तरह हर वो बंदा जो सेहूनी नहीं है वो दहशतगर्द है फलस्तीन के अंदर। एक मुमासलत मिल गई ना। यही तो हमसे बोला जाता है झूठ कि हर वो बंदा जो सेहूनियत को नहीं मानता वो दुश्मन है, वो गद्दार है, वो दहशतगर्द है, और उसे मार दो, वाजिबुल कत्ल। ऐसे ही बता रहे ना सेहूनी हमें। अब पाकिस्तानी फौज भी यही बयानियां बेच रही है। जो मुल्क का सबसे बड़ा रहनुमा, मईशत के हालात में ख़त गुर्बत से आबादी 12 करोड़ से नीचे जा चुकी है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, कुदरती आफात से बच जाए पाकिस्तानी तो सैलाब जल्जले से तो अमन व अमान दहशत गर्दी का शिकार, वहाँ से बच जाए तो बेरोज़गारी और गुर्बत का शिकार।
ये बलूचिस्तान और केपी के हालात में आज वादी तीरा में जो मुबैना जेट तैयारों की बमबारी से बच्चे और ख़वातीन समेत 15 लोगों की शहादतों की इतला आ रही हैं, बाकायदा मैयतें नज़र आ रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं जी केपी की हुकूमत दावा कर यहाँ तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, यहाँ तो वो बारूद छुपाया गया था जो फट गया, मकान गिर गए, बच्चे और ख़वातीन उसमें शहीद हो गए, कुछ ख्वारिज भी मारे गए सूबाई हुकूमत के। लेकिन उसी इलाके का मेंबर अब्दुल गनी आफरीदी जो वहाँ का मेंबर है वो कह रहा है कि हर सरगर्मी का सूबाई हुकूमत का बाइकआउट कर रहा हूँ और वहाँ बैठे हुए ब्रिगेडियर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। खैबर चौक पे लोग बैठे हुए धरना दे के। बलूचिस्तान में कल आप देख लें इसी तरह ड्रोन हमले पे लोगों की शहादतों का रिकॉर्ड है क्योंकि वो इंटरनेट बंद है, तफसीलात नहीं आती। लाखों लोग अमन के लिए निकले हुए। मुराद सईद की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, बाकायदा नकल मकानी बाजोड़ से हमने देखी 20,000 लोगों की। इमरान खान जेल से कह रहा है कोई ऑपरेशन नहीं होने देना, इनके खिलाफ FIR करवाएं, लेकिन लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, बमबारी भी हो रही है और अफगानिस्तान के साथ जंग का पूरा माहौल तैयार कर लिया गया। और अब हर शोबे की मैं बात करता, क्रिकेट में कल आपने देखा जो शर्मिंदगी बदनामी हमने देखी, जो जिल्लत का हम सामना कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान से हम हारते हुए। और देखें कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, हमारे तो उनका मुकाबला ही नहीं बनता भाई, ये तो जाके अफगानिस्तान भी छोड़े मलेशिया और चीन से खेला करें। ये है वो बदतरीन इस वक्त हालात। ये मुझे जो मैं आपको बताया ना कि मुझे फौजी आते हैं, आप कहते हैं, मैं कहता हूं आप बचें उस दिन से। और खास तौर पे अपने रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरलों भाइयों को, कोर्समेटों को कहता हूं जो बड़े खुश बैठे हैं अपने बैरियों में और THA-2 वगैरह में और 1 में और फलाने में और धमाके में, तुम्हारे अपने कुक, तुम्हारे अपने खनसामे, तुम्हारे अपने संतरी, तुम्हारे अपने चौकीदार, तुम्हारे अपने ड्राइवर तुम्हारे गला काटेंगे, तुम्हारी बीवियों के गले काटेंगे, तुम्हारे बच्चों के गले काटेंगे। तुम उस दिन आने दो। तुम क्या समझते हो ये तुम्हारे साथ 20-20, 25-25 साल से रहने वाले बंगाली अफसरों के जो बैटमैन थे या उनके जो खिदमतगार थे, अगर ये जो सॉरी वेस्ट पाकिस्तानी अफसर थे, उनके अगर बंगाली थे उन्होंने गले काटे उनके। ये तारीख जो मैं कहता हूँ ना, तारीख से कुछ सीखे। इसलिए कहता हूं तारीख से सीखे कि आप पाकिस्तान को उस लेवल पर ले जाएंगे, रिकवरी नहीं हो सकेगी। ऐसा खून बहेगा, ऐसी खाना जंगी होगी, यही फौजी जो है ये एक दूसरे का गला काटेंगे। यही फौजी सिपाही अपनी राइफल लेके भागेगा घर, अपना घर बचाने के लिए। यही अफसर जो अभी डालों शालों में फिरते हैं, ये डाले माले बंदे लेके अपने घरों के सामने खड़े होंगे गार्ड करने के लिए कि लोग आके हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें ना लूटे, हमारे घर ना जलाएं। ये इस किस्म के हालात मैं आपको डराना चाहता हूं कि आप डरे, खौफ करें उस दिन से, जिस दिन ये हालत होगी कि आपके सामने एक हजूम आ रहा होगा और आपने जनाब अपनी कलशनिकोवें पकड़ी होगी और शायद 2-4 कोई सिपाही आपके साथ होंगे और आप उसको रोकने की फायरिंग करेंगे और रुकेगा कोई नहीं। और जो फिर हाल होगा आपके और आपके खानदानों का, तो फिर आप याद रखें ये पिंडी में होगा, ये लाहौर में होगा, ये कराची में होगा। ये आप भूलिए नहीं कि ये सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ही है और ये तीरा में बॉम्बिंग होती है और ये बच्चों को मार दिया और इधर कत्ल कर दिया। ये चकलाला में होगा, ये आर्मी हाउसेस में होगा, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के गोल्फ रोड के ऊपर जो 4, 5, 6, 8, 10 जनरल 4 स्टार बैठे हुए हैं, क्यानी साहब और फलाना साहब और धमाका साहब और ये जनरल एहसान और फलाना, ये सब लोग एक एक सिपाही खड़ा किया। वो सिपाही आपको मारेगा, तंग है आप लोगों से, ये लोग आपके सिपाही तंग है आप लोगों से, उनको मौका मिल गया। ये मैं डराना इसलिए चाहता हूं कि आप उस दिन से डरे जिस दिन ये सलाम आए। हो मुझे तो नहीं लगता ये गुलाम कौम है। माइक बंद है, गुलाम कौम नहीं कर पाएगी। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी ये लोग। मैं वही अभी देख रहा था डीसी यहाँ पे जो एक्स के ऊपर में, मतलब जो बमबारी जहाँ हुआ है वहाँ पे सिचुएशन क्या है। और एक्चुअली दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब का पॉलिसी है। तो जैसे फुटेजेस हैं उसको हम यहाँ पे दिखा तो सकते नहीं है, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे। मतलब यार इन पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी मीडिया को लिटरली, अच्छा ये कहाँ गए ये साले दोगले लोग पाकिस्तानी जो कि फलस्तीन के नाम पे रोते हैं कि वहां बच्चे मारे जा रहे हैं। बिल्कुल वहां भी गलत हो रहा है। बच्चे अगर कहीं भी मारे जाते हैं, वो एक्चुअली में कहीं भी बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता फिलहाल कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं पर भी गलत है। लेकिन ये पाकिस्तानी जो दोगले हैं वो कहाँ चले गए इस बात को लेकर कि उनके खुद के ये पहली बार नहीं हुआ डीसी, आई थिंक ये तीसरा चौथा बार हम खुद देख रहे हैं अभी रिसेंटली
1-2 महीने के अंदर अंदर कि किस तरीके से ये लोग कभी कहीं पर बम धमाका, कहीं ड्रोन अटैक कर देते हैं। ये तीसरा आई थिंक एक तो मतलब फाइटर जेट से हमला कर रहे हैं खुद के लोगों के ऊपर में। अरे सर, ये न्यूज तो तब आने लग गई है जब ये केपीके के अंदर हो रहा है। बात समझना, इससे पहले बलूचिस्तान में तो ये होता आया है सर। बलूचिस्तान की खबर तो निकल के ही नहीं आई है आज तक। बलूचिस्तान हाँ में तो बिल्कुल इनकी आर्मी हमेशा से करती आई है ना, हर महीने इन लोगों ने किए हैं कांड। बिल्कुल यार, तो लोग ऐसे में क्या करेंगे भाई? ये देखो, एक्चुअली पाकिस्तान को पता नहीं, अब गुलाम कौम तो कभी जगती नहीं है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा शर्म वरम तो आना चाहिए। जो ये तारीफें करते हैं कि हमारी फौज जी, हमारी फौज हमें बचाएंगे, भाई तुम्हें बचाने के लिए नहीं बनी हुई है, वो रोटियां सेकने के लिए बनी है तुम्हारी फौज। तुम्हारी फौज बिजनेस कर रही है, तुम्हारी फौज बिजनेस करने के लिए बनी है, तुम्हारी फौज डॉलर कमाने के लिए बनी है, डॉलर कमा के लूटने के लिए बनी है। ठीक है, ये हमें अरे बचाएंगी नहीं। वो तो गरीब लोग हैं बांग्लादेशी जो आके लड़ रहे हैं वहां पे। वो तो बांग्लादेशी थे जो खड़े हो गए अपने हक के लिए और अपना देश अलग बना लिया उन लोगों ने, इन जाहिलों से अलग। अब ये गुलाम कौम है भाई पूरी, ये खड़ी नहीं हो सकती। ये जो अभी जो बोल रहा था कि लाहौर के अंदर होगा या फिर रावलपिंडी में होगा, कराची में होगा, नहीं होगा भाई। लाहौर में तो गुलाम कौम है, गुलाम लाहौर कौम में थोड़ी तो ना कर कभी पाएगी। नहीं, लाहौर में तो कभी नहीं होगा भाई साहब। ये तो कभी गलत नहीं फहमी है होगा। इन लोगों की। ठीक है, ये कभी गलत फहमी में पले हुए हैं। लेकिन क्या क्या बोल सकते हैं डीसी हम लोग यहाँ पे? बस यही बोलना चाहेंगे यार, एक गुलाम लोग कुछ नहीं कर सकते, और एक जो कहते हैं ना बेगैरत फौज, ठीक है, जिनको भारत से तो लड़ नहीं सकते हैं, इवन अफगानिस्तान से भी जिनके पास हथियार है उनसे फटती है लड़ने में, वहां मार खा के भागते हैं ये लोग, पोस्टें खाली करके भागते हैं। अगर आज डीसी अफगानिस्तान के पास में एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए और फाइटर जेट आ जाए, मैं बता रहा हूँ ये पानी पीते भागे, ये भागेंगे वहां से, ये भागते हुए दिखेंगे वहां से। ठीक है, इनसे नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान फौज को तो यही बोलना चाहेंगे भाई, शर्म करो भिखमंगो, शर्म करो जाहिलो, बुजदिलो, शर्म करो थोड़ा बहुत। अगर है हिम्मत तो हैं उधर हमारे तालिबान भाई बैठे हुए हैं, उनसे लड़के दिखाओ या फिर इधर लड़के दिखाओ, है हिम्मत तो। साला जब भी आए पतलून उतार के ही गए हो तुम लोग, मासूम ये लोगों पे रिकॉर्ड है ही। यार, जल्द जल्द मेरे ख्याल से तो फिर से लोड हो रहा है एक बार पतलून इनका। ये स्थिति इनका खराब होने वाला है डीसी। और देखो, ये बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खून खराबा शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और ये हमें अब शुरुआत इसका नजर आना शुरू हो चुका है सर, स्टार्ट हो चलो गया। देखते हैं। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, पसंद नहीं सॉरी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।